अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डॉन ऑफ लाहौर में हम मोस्ट वांटेड मज़हर तिब्बी का जिक्र करेंगे। अगर लाहौर की तारीख में सही मानों में कोई अंडरवर्ल्ड डॉन था तो वो मज़हर तिब्बी था। ये ऐसा किरदार था जो हम अंडरवर्ल्ड की फिल्मों में देखते हैं। इसकी स्टोरी और वाक़यात ऐसे हैं जो आपको यकीनन हैरत में मुब्तला कर देंगे। जुर्म की दुनिया में वारदातों के नए तरीके और जदीद तरीन असलहा जो शायद अब भी पाकिस्तान में किसी के पास ना हो, वो मज़हर तिब्बी से ही मंसूब है। मज़हर तिब्बी ने दौरान तफ्तीश क्या इंकशाफात किए और कैसे शहाना तरीके से जेल काटी जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से सारी स्टोरी और वाक़यात बयान किए गए हैं। वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आप समझ सकें। याद रहे, ये मालूमात लाहौर के मशहूर गैंगस्टर शाहिद चौधरी से ली गई हैं जो 2 साल कोट लखपत जेल में मज़हर तिब्बी के साथ रहे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ लाहौर और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं जिनमें 50 से ज़ायद मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दे, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मज़हर तिब्बी गुलबर्ग लाहौर का रहायशी था। ये 3 भाई थे जिनमें अज़हर और अतर थे। ये सैयद थे। ये पूरी फैमिली पढ़ी लिखी और बहुत डिसेंट थी। इनकी फैमिली का बैकग्राउंड बहुत अच्छा था जिनका बदमाशी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। 1988 में मज़हर तिब्बी FC कॉलेज लाहौर का स्टूडेंट था जो कि बहुत खूबसूरत और अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक था। इसका एक लड़की की वजह से खिची बरादरी के साथ झगड़ा हुआ जिसमें मज़हर तिब्बी ने उस लड़के को कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद मज़हर तिब्बी पर पुलिस रेड शुरू हो गए। 1989 में पुलिस पार्टी जिसको चौधरी शफकात, उस वक्त DSP इचरा थे, वो लीड कर रहे थे। चौधरी शफकात बहुत नामवर पुलिस ऑफिसर थे जो बाद में SSP रिटायर्ड हुए। चौधरी शफकात ने FC कॉलेज के हॉस्टल अली हाल पर रेड किया। ये रेड मज़हर तिब्बी को हिरासत में लेने के लिए था। आगे से मुज़ाहमत हुई और स्टूडेंट्स ने पुलिस पर क्रैकर्स से हमला कर दिया। क्रैकर्स पेट्रोल बम थे, लेकिन बाद में ये कहा गया कि उन्होंने हैंड ग्रेनेड से हमला किया था। इस कार्रवाई के बाद ये बहुत हाईलाइट किया गया और मज़हर तिब्बी का नाम हर खासो आम की ज़बान पर था। इसके बाद मज़हर तिब्बी इश्तिहारी हो गया और मज़हर तिब्बी के घर भी रेड होने लगे। एक इंस्पेक्टर थे चौधरी फेरोज़। उन्होंने मज़हर तिब्बी की वालदा को CIA किला गुजर सिंह ले जाकर काफ़ी बेइज्जत किया था, जिसके इंतकाम में मज़हर तिब्बी ने एक सब इंस्पेक्टर जो इस कार्रवाई में साथ था उसको अगवा किया और कब्रिस्तान में ले जाकर उसे उल्टा लटका कर जिंदा जला दिया था। पहले क्रैकर्स से पुलिस फोर्स पर हमला, दूसरा सब इंस्पेक्टर के कत्ल का होनहार वाकया। इन दोनों वाकयात ने पूरे लाहौर को हिलाकर रख दिया था और मज़हर तिब्बी वो किरदार बनकर लाहौर की तारीख में सामने आया जिसने जुर्म की दुनिया में नई तारीख रकम कर डाली। बहुत बाअसर शख्सियात की मज़हर तिब्बी को पुश्तपनाही हासिल हो गई और मुख्तलिफ़ किस्म की वारदातों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो कि लाहौर में उस वक्त बिल्कुल नया था। मज़हर तिब्बी गैंग ने अगवा बराए तवान में लोगों को अगवा करना और उसका पैसा बैरून मुल्क से वसूल करना। 1988 से 1991 तक उन्होंने ना जाने कितनी वारदातें की थीं, जिनमें चबुर्जी लाहौर में एक रेस्टोरेंट के मालिक को अगवा करके 3 करोड़ रुपए तवान लिया था। इनमें 3 करोड़ रुपए आज के दौर के यकीनन 50 करोड़ रुपए बनते होंगे। इनका तरीका वारदात कुछ ऐसा था
کہ یہ لاہور سے بندہ اغوا کر کے اسے کہیں چھپا دیتے تھے اور اس کے پیسے بیرون ملک وصول کر کے بندے کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس کارروائی سے مظہر طبی کے نیٹ ورک کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مظہر طبی پر قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان اور پولیس مقابلے سمیت بہت سارے معاملات درج تھے۔ لاہور میں اس وقت کہیں بھی قتل یا اغوا کا معاملہ ہوتا تو سب سے پہلا شک ان پر ہی جاتا۔ جہاں ان کے بہت ہائی پروفائل شخصیات کے ساتھ تعلقات تھے، وہاں پر ان کی ماضی کے مشہور گینگ بلیک ایگل سے بھی کوارڈینیشن تھی، جبکہ کیو ایس ایف کے رکن رئیس کالیا جو اپنے دور کا بہت بڑا گینگسٹر مانا جاتا تھا، اس کے ساتھ بھی ان کا رابطہ تھا، جبکہ گوجرا کے مشہور دشمندار چودھری الیاس جٹ مرحوم عرف الیاسا چونٹیا کے لیے بھی مظہر طبی نے کام کیا تھا اور ایک وقت میں مظہر الیاس جٹ کا رائٹ ہینڈ مانا جاتا تھا۔ یعنی بہت کم عرصہ میں اس نے پورے پاکستان میں اپنے تعلقات بنا لیے تھے، جن میں بڑے بڑے وزیر اور نامور شخصیات تھیں۔ حساس ادارے کے ریٹائرڈ آفیسر اور ان کی بیوی بھی مظہر طبی کے مقدمے وار تھے۔ مظہر طبی گینگ کے پاس اس وقت وہ اسلحہ تھا جو آج بھی پاکستان میں چند مخصوص افراد کے پاس شاید ہی ہو، یعنی لیزر گنز، جن میں گولیاں استعمال ہی نہیں ہوتی تھیں، اس میں لیزر جہاں لگتی تھی وہاں سے وہ اعضاء کٹ جاتا تھا۔ ایک سب انسپیکٹر اس وقت شکیل حسن جگہ تھے جو بہت ایکٹیو تھے اور وہ مظہر طبی گینگ کے پیچھے چڑھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ لبرٹی گول چکر لاہور میں پولیس مقابلہ ہوا تو مظہر طبی نے گاڑی میں سے ہی لیزر گن کے ساتھ پولیس پر فائرنگ کر دی، جبکہ پولیس کو گولیوں کے خول نہیں ملے۔ پھر وہاں سے پتہ چلا کہ ان کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا، جس سے پولیس محکمہ بھی حیران و پریشانی میں مبتلا تھا۔ یہ اپنے دور میں جب اشتہاری تھے، وزیر صحت کی گاڑیوں میں پھرتے تھے جن پر وزیر صحت کی پلیٹس لگی ہوتی تھیں۔ 1991 میں مظہر طبی فیصل آباد ایئرپورٹ سے پکڑا گیا۔ مظہر طبی کو اس وقت کی بہت سٹرونگ پولیس ریڈنگ پارٹی چودھری فیروز انسپیکٹر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ گرفتار کیا۔ گل اصغر ایس پی صاحب تھے جنہوں نے قلعہ گجر سنگھ کا سنگ بنیاد بھی رکھا تھا، جو بہت نامور اور سخت پولیس آفیسر تھے۔ انہوں نے یہ ٹیم تشکیل دی تھی۔ مظہر طبی نے فیصل آباد سے اسلام آباد جانا تھا اور وہاں سے بیرون ملک فرار ہونا تھا۔ مظہر طبی کی دہشت اور خوف کا یہ عالم تھا کہ جس دن یہ گرفتار ہوا تھا تو قلعہ گجر سنگھ تھانے کی سیکیورٹی ہائی الرٹ اور ڈبل کر دی گئی تھی، کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ کہیں تھانے پر راکٹ لانچروں اور دستی بموں سے حملہ نہ ہو جائے، جو کہ اس گینگ کی دہشت اور خوف کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ جب مظہر طبی پکڑا گیا تو انسپیکٹر چودھری فیروز نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں مار دینا تھا، لیکن تمہارے پیچھے فون ایسے آگے ہیں کہ میں تمہیں مار نہیں سکتا۔ تو مظہر طبی نے چودھری فیروز کو کہا کہ میں نے آپ کو مارنے کے لیے 2 دفعہ ریکی کی تھی، ایک دفعہ میں آپ کو چبرجی مارنے لگا تھا لیکن آپ بچ گئے، جبکہ دوسری دفعہ میں آپ کے گھر گیا تھا تو وہاں پر یا علی مدد لکھا تھا، میں سید ہوں اور میں علی کے نام پر لانچر مار دیتا، یہ ناممکن تھا، جس کی وجہ سے آپ بچ گئے تھے۔ اس بات سے مظہر طبی کی دلیری کا اندازہ لگائیں کہ اس نے تفتیشی آفیسر کے منہ پر ہی یہ بات کہہ دی۔ دوران تفتیش مظہر طبی سے جنرل ضیاء الحق کے طیارے کو نشانہ بنانے کے حوالے سے بھی پوچھا گیا تھا، جس سے اس نے انکار کر دیا تھا، جس سے اس کے لیول کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب مظہر طبی کوٹ لکھپت جیل گیا تو وہاں ایک چکی ہے جس کا نام ہے 3 چکی۔ ان 3 چکیوں میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو رہے تھے۔ جب ان کو سزائے موت ہو گئی تو ان کو یادگار بھٹو کی وجہ سے سیل کر دیا گیا تھا۔ مظہر طبی سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں رہنا چاہتے ہو تو اس نے کہا تھا میں ان چکیوں میں رہنا چاہتا ہوں۔ مظہر طبی کے لیے اسپیشل وہ لاک توڑا گیا اور یہ وہاں رہا۔ مظہر طبی کے پاس جیل میں تمام آسائشیں موجود تھیں، ویٹ لفٹنگ کا سامان،
बैडमिंटन, डेक और टीवी वगैरह। इसके पास 3 कमरे थे जिनको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी पूरा VIP प्रोटोकॉल इसका जेल में भी था। जेल सुपरिटेंडेंट रहमत अली शाह थे, जो बहुत ईमानदार शख्स थे। उन्होंने अपने जेल अमले से पूछा कि मैं जेल से करप्शन और गलत चीज़ें ख़त्म करना चाहता हूँ, मुझे प्लान बताओ। जेल अमले ने कहा कि जेल में इब्बा गुजर, लावा पहलवान, साबका MPA और मज़हर तिब्बी हैं। आप पहले 3 नामवर लोगों को चेक कर लें, मगर मज़हर तिब्बी को ना छेड़िएगा। जेलर साहब जो कि ईमानदार थे, उन्होंने दौरे वाले दिन पहले लावा पहलवान और इब्बा गुज्जर की चक्की से एक टेबल जिस पर MSF लिखा था उठवा दी। दूसरे दौरे पर जेलर साहब ने साबका MPA के कमरे से चारपाइयाँ उठवा दी। तीसरे दौरे पर जब जेलर साहब मज़हर तिब्बी के पास आए और कहा ये सामान उठवाएं, तो डिप्टी जेलर साहब ने उनके आगे हाथ जोड़े कि बराए मेहरबानी ऐसा ना करें। मज़हर तिब्बी को जेल में जितने बंदे भी मिलने आते थे तो वो डायरेक्ट उससे मिलने 3 चक्की जाते थे। जितनी देर भी मज़हर तिब्बी जेल में रहा, इसके ट्रायल जेल में ही होते थे। कोट लखपत जेल की फैक्ट्री में बहुत हाई सिक्योरिटी में इसके केसेस की समाअत होती थी। जजेस केसेस की समाअत के लिए जेल जाते थे। इसके खौफ और दहशत की वजह से मज़हर तिब्बी को बाहर नहीं लाया जाता था। इसको 25 साल सज़ा हुई थी। कोट लखपत जेल में ही एक गैर मुल्की था जिसका नाम था क्वीन पाइन, जो अमेरिकन था, जिसको एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने एयरपोर्ट से 1 किलो 600 ग्राम वाइट पाउडर में चलान किया था। वो जेल में मज़हर तिब्बी का दोस्त बन गया था। बाद में जब मज़हर तिब्बी रहा हुआ तो इसने इसे भी अपने असर व रसूख से रिहा करवा लिया था और वो मज़हर तिब्बी के साथ ही रहा। रहाई के कुछ अरसा बाद 1996 के आखिर में हंजरवाल लाहौर के इलाके में मज़हर तिब्बी अपने साथियों समेत पुलिस मुकाबले में मारा गया। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।